PCIMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। नागपंचमी के दिन विजय मंदिर में बंद ताले में हुई पूजा आराधना। नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य हुए शामिल। वहीं कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। कोरवाई तहसील की ग्राम जौनाखेड़ी निवासी एक महिला ने 4 पैरों वाली नवजात बालिका को दिया जन्म, किया भोपाल रेफर। और मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। सभी पटवारी सरकारी ग्रुप से हुए लेफ्ट, कामकाज होगा प्रभावित। अब खबर विस्तार से। नागपंचमी के दिन किलेंदर क्षेत्र स्थित विजय मंदिर में आम लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति मिली। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों व पुजारी सहित अन्य धर्म प्रेमियों ने बंद ताले में पूजा अर्चना में भाग लिया। विजय मंदिर के ताले खोले जाने को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी है। पंडित नंद किशोर शास्त्री के साथ समिति अध्यक्ष और भाजपा कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। मुकेश टंडन ने कहा कि अगले वर्ष ताला नहीं खुला तो वे परंपरागत चली आ रही पूजा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम समुदाय या धर्मावलंबी को यहाँ पूजा अर्चना को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, फिर प्रशासन ताला क्यों नहीं खोलता। वहीं मंदिर परिसर में परंपरानुसार दंगल प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। लोगों ने कुश्ती का आनंद भी लिया। आप गुरु जी थोड़े और उधर ही सड़क यहाँ थोड़े से। मैं चलाऊंगी, आप चला रहे दीपक, चला रहे दीपक, चला ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम। बेटा तुम्हारा इंतजार हो रहा था। सब बुलाएंगे ताले बुलवा देते अब तो लेते तो आओ सही आई कर वो नहीं सप्ताह जिसके कारण से उनको यहाँ पर एक बार बाढ़ आने के कारण यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रशासन ने उनको जगह दे दी और वो जगह जो दी है वो उनके नाम से रजिस्ट्री करके दी, इसलिए उनका भी कोई वो है नहीं। इसलिए विदिशा में कोई विवाद इस स्थान को लेकर नहीं है, पहल करने की आवश्यकता है। तो ये पहल की जाएगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ नागपंचमी के पावन पर्व की। और हर वर्ष हमारे जो साथी यहाँ पर पूजन करने आते हैं, निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा शुरू करी थी उस परंपरा को लगातार ये पीढ़ी भी निभा रही है। और ये आप सब के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो बच्चे और नाती पोते भी आ रहे हैं पूजन करने। मैं उन सबको हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ इस मंदिर के बारे में और हमारे इस जो आंदोलन उस समय जो चला था उस आंदोलन के बारे में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से अभी 7 दिन के प्रवास पर राज बाबू जी उपाध्याय जी आए। एक बार जोरदार तालियों से आप भी हमारे बीच में। अब सन 92 से मैं इस समिति का अध्यक्ष आते हैं। सबका आशीर्वाद हमेशा रहा है शास्त्री जी। अब उस पीढ़ी में शास्त्री जी का आशीर्वाद। आदरणीय विजया देवी के भक्तों, मैं आप सबको सादर नमन करता हूँ।
जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा ये तभी बात करने की नहीं थी, लेकिन कहा है। और हमारे बीच हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश से अतिथि आए हुए हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहाँ के विषय में थोड़ा सा बता दूं। ये विदिशा ग्वालियर स्टेट में आता है। क्या हुआ, यहाँ पर मंदिर में आरती वगैरह होती थी, सब कुछ होता था। एक वर्ष ऐसा हुआ, पानी इतना आ गया। हमने आदरणीय हमारे शास्त्री जी आदरणीय नंद किशोर जी शास्त्री जी के साथ आकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने यहाँ पर पूजन की है। परंपरा अनुसार नाग पंचमी पर यहाँ पर दंगल भी होता है और पूजन भी होती है। वर्षों से सभी श्रद्धालुओं की ये मांग है कि यहाँ जो शटर है इसको खोला जाए और अंदर पूजन की अनुमति दी जाए। हमने इस बार ये तय किया है कि प्रशासन से बात करके, आर्कियोलॉजी के अधिकारियों से बात करके इस ताले को आने वाली नाग पंचमी के पहले इसको खुलवा दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना आहत ना हो। ऐसा धार्मिक स्थान ये है कि यहाँ किसी प्रकार का विवाद नहीं है, ना तो हमारे अल्पसंख्यक भाई यहाँ पूजन अर्चना करने में या शटर खोलने में कोई व्यवधान पैदा करते हैं। ये प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत करके और आवश्यकता पड़ी तो हमारे अल्पसंख्यक भाई जो धार्मिक उनके जो धार्मिक नेता हैं उनके साथ प्रशासन के साथ बैठकर मेरी पहले भी बात हुई थी। वो सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि यहाँ पर पूजन अर्चना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्थान नहीं है, ये मंदिर है, वो भी यही मानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन के सामने भी ज़्यादा दुविधा नहीं है। अगले वर्ष ये शटर खुले और यहाँ पूजा कर पाएँ, ये हमने तय किया है कि शटर खुलेगा तो ही पूजा करेंगे। ये हम सब ने धार्मिक जो हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, वर्षों से जिनके पूर्वज यहाँ पूजा करते थे, आज उनकी नई पीढ़ी यहाँ पे पूजा कर रही है। सबके साथ हमने ये तय किया है। अब सन 92 से मैं इस समिति का अध्यक्ष आते हैं। सबका आशीर्वाद हमेशा रहा है। शास्त्री जी, अब उस पीढ़ी में शास्त्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। लटेरी में अल्पसंख्यक समुदाय के सद्भावना सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पहुंचे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर अपनी बात रखी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री साजिद अली, पूर्व महापौर भोपाल दीपचंद यादव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता शामिल रहे। आज मधु साहब को एमएलए कांग्रेस ने बनाया, आज वकील साहब को एमएलए कांग्रेस ने बनाया। हमारा एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक खुदा को मानने वाले और बिखरे हुए पड़े हैं और सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले एक जगह खड़े हैं। ये शर्म की बात है। ये आपको हमें शर्म आना चाहिए। हमारा कुरान है, हमारा नबी है और हमारा अल्लाह है। और क्या बड़ी बात होती है अगर हम सब मुसलमान हो जाए सब मिलके। मुंतशिर होगा तो बिखर जाओगे तिनकों की तरह, मुंतशिर होगा तो बिखर जाओगे तिनकों की तरह। मुत्तहिद होने में कि तुमको हया आती है, हमें एक होने में क्या ही शर्म। हम सारे मसले अपने, ये महमूद कामिल नहीं पूरे मुसलमान का ईमान बोलता है, लेकिन क्या है कि दूसरों से हम लोग परेशान हैं, अपनों से हम ज्यादा परेशान। विदिशा के कुरवाई तहसील के ग्राम जौनाखेड़ी निवासी एक महिला ने मंडी वामोरा में शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 पैर वाली नवजात बच्ची को जन्म दिया, जबकि इस महिला के पहले भी 3 बच्चे हैं।
नवजात बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, लाखों में एक होता है ऐसा बच्चा। इसको मेडिकल भाषा में एशियोपिक्स बोला जाता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई की सदस्य सोमवार को आंदोलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने ऑनलाइन होने वाले कामों का बहिष्कार किया। साथ ही सभी पटवारी सरकारी ग्रुप से लेफ्ट हो गए। जिले के 470 पटवारी 23 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। यह बात उन्होंने कही। ऐसे में लोगों को परेशानियां भी हो सकती हैं। उन्होंने अपनी मांगे रखी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज बघेल ने अपनी समस्याएं बतलाई। हड़ताल जारी है, क्या क्या काम बंद किए गए हैं और ये धरना जो कब से किया जाएगा, कब तक रहेगी? मध्य प्रदेश प्रांतीय पटवारी संघ के आह्वान पर 21 और 22 तारीख को सारे पटवारी, जिले के सारे पटवारी, जिले के प्रदेश के सारे पटवारी ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन काम। और कल 23 तारीख से सारे के सारे पटवारी जो है ना 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। फिर 26 को एक रैली करना है भोपाल में, जो कि शांति मार्च होगी, तिरंगा यात्रा का जैसे नाम दिया गया है। उसमें सारे प्रदेश के पटवारी 19,000 पटवारी उस तिरंगा यात्रा में भोपाल पहुंचेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर 28 तारीख से हम लोग कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। कितने पटवारी है ऐसे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर और क्या काम प्रभावित होंगे? देखिए, कुल 19,000 के लगभग पटवारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जितनी भी होती हैं, सारे के सारे काम पटवारी करते हैं। तो ऐसे इसमें सीएम किसान है, पीएम किसान है, और गिरदावरी है, स्वामित्व योजना का काम है, नामांतरण में रिपोर्ट है, ये सारे के सारे काम प्रभावित हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, और 20 वर्षों से लंबित है, 20-25 वर्षों से, कि हमारा ग्रेड पे जितने हमसे काम कराए जा रहे हैं उस हिसाब से हमारा ग्रेड पे होना चाहिए। तो हमारा ग्रेड पे 2800 कर दिया जाए। ग्राम गूडनखेड़ी ग्राम पंचायत व कृषक ग्राम रायखेड़ी तहसील नटेरन निवासी श्यामलाल अहरवार जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां बताया कि शासकीय पट्टा भूमि पर बोई गई गेहूं की फसल को जसवंत सिंह जाट द्वारा काट ली गई। न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। सम्मान 2000 एसडीएम साहब का कलेक्टर साहब को आदेश। श्यामलाल अहरवार, कहाँ से आए हो? गूदनखेड़ी पंचायत रायखेड़ी। किस संदर्भ में आज जिला मुख्यालय आए? क्या मांग है? क्यों ज्ञापन दे, क्या मांग? मेरी जो है सर, मैं बहुत परेशान हो चुका। मेरी ज़मीन में तहसील महोदय से आज 2002 से परेशान हूँ। अब मेरा अंतिम पड़ाव है सर, मैं आत्महत्या करके मर सकता हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या हुआ ज़मीन को लेकर? ज़मीन को जसवंत सिंह भूमा पे कब्जा करे साहब। मेरे पापा को मार के हाथ पैर तोड़ दी, मेरी माँ को मारी, मुझे मारा, और मेरी ज़मीन पे कब्जा करे साहब। कितनी बार शिकायत करते? शिकायत में कम से कम साहब 2002 से शिकायत कर रहा हूँ, 11 से शिकायत कर रहा हूँ। अभी तक कोई जो मेरे पास आवेदन है एसडीएम साहब का आदेश, इस पर भी सुनवाई नहीं है। किसके पास? कलेक्टर के पास कितनी बार? कलेक्टर साहब के पास में अभी 5 बार आ चुका। एसडीएम ने क्या आदेश दिए? ये एसडीएम साहब ने आदेश देते कि 7 दिनों में प्रति को कब्जा करा के सुरक्षित ज़मीन करके SC एक्ट मुकदमा करके कायम करी जाए। आज कुछ नहीं साहब, मैं लेके जाता हूँ, कहते जी तहसीलदार साहब जी क्या क्या आदेश है, कुछ नहीं होगा। कितनी ज़मीन है? कहाँ? 5 बीघा ज़मीन है सर। कौन सी तहसील, कौन सी ग्राम? तहसील नटेरन है, गांव गूदनखेड़ी, पंचायत रायखेड़ी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग को लेकर? हम तो ये चाहते श्रीमान जी से कि हम तो बहुत अति दुखी हो चुके, हमें तो हम भूख प्यास मर रहे, हमारे बाल बच्चा, हमारी सहायता करी जाए।
आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।